हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर फंक्शन। आज हम जानेंगे कि लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है, इस टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर फंक्शंस। राइट, सो नाउ लेट्स बिगिन। दीज आर कंटेंट्स। लाइब्रेरी, a place where the information is collected, processed, stored and disseminated to the users according to their needs at the time and place required by them। तो लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और यूजर को आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसको डिसेमिनेट किया जाता है। राइट, दीज आर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। हम जानेंगे कि टाइप्स लाइब्रेरी के जो है कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, broadly there are four types of libraries: public libraries, academic libraries. It can be categorized into three types: school libraries, college library, university libraries, then special library और national library। यहाँ पर चार प्रकार की लाइब्रेरी की बात की जा रही है, हम जानेंगे आगे पीपीटी में। राइट, सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में। पब्लिक लाइब्रेरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमको, ये पब्लिक के लिए। राइट, पब्लिक लाइब्रेरी मीन्स ए लाइब्रेरी रन बाय द पब्लिक, जो कि पब्लिक द्वारा चलाई जाती है, पब्लिक के लिए रहती है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। इट फैसिलिटेट द यूज ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये बिना किसी भेदभाव के सोसाइटी की सेवा में रहती है और हर कोई इसका यूज कर सकता है बिना किसी कैटेगरी, वर्ण, रिलीजन, कम्युनिटी, सेक्स, एज, ईटीसी के भेदभाव के बिना। राइट, इसके एग्जांपल है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई। ये पब्लिक लाइब्रेरी में कोई भी जा सकता है ना। आपको एक मेंबरशिप लेनी होती है, उसके बाद आप लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। आपके पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि आप महिला हैं, पुरुष हैं, या आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। राइट, या कौन सी एज से हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप पब्लिक की लाइब्रेरी है, पब्लिक के लिए है, आप इसका यूज कर सकते हैं। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है? सेंटर फॉर कल्चर, ये कल्चर का सेंटर होता है। कल्चर का सेंटर कैसे? क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी है, यहाँ पर हर कल्चर से बिलोंग्स करती हुई किताबें आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो ये सेंटर हो जाता है कल्चर का। राइट, एक स्थान पर आप अलग अलग कल्चर को का ज्ञान ले सकते हैं। तो ये सेंटर फॉर कल्चर। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक सेंटर पर उपलब्ध हो जाती है। राइट, सेंटर फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का हब हो जाता है बहुत सारा। राइट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज ऐसे लाता है जब व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वृद्ध हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, तो वो लाइब्रेरी में जाकर स्टडी कर रहा है, यानी कि ज्ञान अर्जित कर रहा है, कहीं ना कहीं ज्ञान ले रहा है, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। राइट, अच्छे सोच आएगी, अच्छे विचार बनेंगे उसके, तो वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं चेंज लेके आएंगे। राइट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव है। राइट, बात करते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। जैसा कि नाम से पता चल रही है, एकेडमिक है ना, जो कि एकेडमिक से ब्लॉक करती है। ये लाइब्रेरी which is associated or attached with any educational institute to support its educational programs is called academic library। जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सपोर्ट करती है, अटैच होती है ना, तो उसको बोलते हैं लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ये फॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट है। विच प्रोवाइड टाइम बाउंड एजुकेशन, जो कि टाइम बाउंड एजुकेशन प्रोवाइड कराता है फ्रॉम प्राइमरी स्कूल लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल, टाइम टाइम पर। जैसे थ्री कैटेगरी में इसको बांटा गया है: स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पर। राइट, बात करते हैं स्कूल लाइब्रेरी की डेफिनेशंस। ए लाइब्रेरी एसोसिएटेड or connected with a school and used by the student, teacher and staff of the school is called a school library। ऐसी लाइब्रेरी जो स्कूल से कनेक्टेड रहती है, जिसका उपयोग स्टूडेंट, टीचर और स्टाफ कर सकते हैं, तो स्कूल लाइब्रेरी हो गई। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नॉर्मल सी बात है। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोवाइड सूटेबल डॉक्यूमेंट। राइट, सूटेबल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराती है। इट मेक्स अवेलेबल टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को अवेलेबल कराती है, एंड एडिशनल रीडिंग मटेरियल को भी उपलब्ध कराती है, एडिशनल रीडिंग मटेरियल को। इट प्रोक्योर्स हैंडी डॉक्यूमेंट, illustrated picture books with bold and large font to create the interest of children in reading। तो छोटो बच्चों में क्या है, रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए लाइब्रेरी को लेकर, बुक्स को लेकर। इसका मेन पर्पज ये होता है स्कूल लाइब्रेरी का। राइट, तो वो पिक्चर्स वाली बुक्स हो गई और बोल्ड और लार्ज फॉन्ट्स होते हैं उसके, तो ताकि उसमें इंटरेस्ट जाग सके, तो इस प्रकार की बुक्स
उपलब्ध रहती हैं। इट प्रोक्योर्स लेटेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सीडी, ऑडियो विजुअल ईटीसी टू improve the teaching skill of teachers, right? It keeps रेफरेंस बुक्स भी रखते हैं, डिक्शनरीज हो गई, ईयर बुक्स हो गई, डायरेक्टरीज हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, ट्रेवल्स बुक्स, ईटीसी से ये सारी बुक्स भी अवेलेबल रहती हैं। कॉलेज लाइब्रेरी, द सेम थिंग, ए लाइब्रेरी अटैच टू एसोसिएटेड विद ए कॉलेज, जो कॉलेज से संबंधित होती है, एंड यूज्ड बाय द टीचर्स, स्टूडेंट, स्टाफ ऑफ द कॉलेज इज नोन एज कॉलेज लाइब्रेरी। इसके फंक्शन क्या है? ये डेवलप कलेक्शन बाय एक्वायरिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट लाइक टेक्स्ट बुक, ऑडियो विजुअल ईटीसी रिलेटेड टू द वेरियस कोर्स ऑफर्ड बाय द कॉलेज। जो भी कॉलेज में वेरियस कोर्सेज चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड बुक्स को प्रोवाइड कराती है आपको। प्रोक्योर्स एडवांस बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ एडवांस बुक्स उपलब्ध कराई जाती हैं। डेवलप ए हैबिट ऑफ एडवांस स्टडीज अमंग कॉलेज स्टूडेंट, तो कॉलेज स्टूडेंट के बीच में एडवांस स्टडी को लेकर हैबिट डेवलप हो सके, इसके लिए ये एडवांस बुक्स भी उपलब्ध कराती हैं। एक्वायर रेफरेंस बुक को उपलब्ध कराती हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम बुक इटीसी आर प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक कॉलेज स्टूडेंट है जो कॉलेज से निकल गया, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही देना है, राइट? तो उसकी बुक्स भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं ताकि आप कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकें। प्रोक्योर्स न्यूज़पेपर वीकली एंड मंथली मैगजीन्स, और न्यूज़पेपर हो गए, मंथली मैगजीन्स हो गई, ये सारी प्रोवाइड करी जाती है। सब्सक्राइब यूजफुल जर्नल्स, रिसर्च बुलेटिन और डिफरेंट सब्जेक्ट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ फैकल्टी टीचर्स। तो टीचर हो गए, फैकल्टी और फैकल्टी हो गई, उनकी रिकमेंडेशन पर जो यूजफुल जर्नल्स हैं, रिसर्च बुलेटिन हो गई, रिसर्च से जुड़े हुए बुलेटिन और जनरल आर्टिकल्स, ये सब प्रोवाइड कराई जाती हैं। प्रोक्योर्स प्रैक्टिस इंटर लाइब्रेरी लोन और डिमांड ऑफ इट्स यूजर्स की डिमांड पर अगर जरूरत पड़ती है तो इंटर लाइब्रेरी लोन का भी यूज किया जाता है। प्रोवाइड्स लाइट रीडिंग मटेरियल लाइक फिक्शन हो गया, बायोग्राफीज हो गई, मैगजीन्स हो गई, ट्रैवल बुक्स, गाइड्स, ऑडियो विजुअल ईटीसी टू गिव हेल्दी लेजर्स टाइम टू इट्स यूजर, राइट? Precocious general reference books such as dictionaries, directories, encyclopedia, yearbook as well some specific reference book को भी ये मंगाते हैं। Proper classification, cataloging, self arrangement, display of new arrivals, provides orientation training to its new user। न्यू यूजर होता है उनको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है। यूज द लाइब्रेरी एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम रिगार्डिंग न्यू लाइब्रेरी सर्विस एंड लेटेस्ट बुक। नई बुक्स आई हैं या लाइब्रेरी सर्विस है कोई, तो उसको भी समय समय पर दे दी प्रोवाइड कर दी जाती है स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, a library attached or associated with a university, it is known also known as the heart of university। तो लाइब्रेरी को जो है यूनिवर्सिटी का हार्ट कहा जाता है, राइट? कृष्ण कुमार, ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज अ पार्ट ऑफ ए यूनिवर्सिटी सेटअप, ये यूनिवर्सिटी सेटअप का भाग होता है। देयरफॉर इट एग्जिस्ट टू सर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको फुलफिल करने के लिए ये अस्तित्व में रहती है। इन अदर वर्ड्स, ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी शुड एम टू एडवांस द फंक्शन ऑफ इट्स यूनिवर्सिटी, इट शुड रिफ्लेक्ट कैरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट? तो इसको बोला जाता है कि लाइब्रेरी जो है वो एक यूनिवर्सिटी का हार्ट होती है। क्यों? यहाँ पर पूरा यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चलाए जा रहे होते हैं या अदर्स नॉलेज भी जो होती है वो पूरी की पूरी नॉलेज एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में होती है, सेंट्रल लाइब्रेरी में, राइट? तो विदाउट लाइब्रेरी वी कांट इमेजिन अबाउट द यूनिवर्सिटी, राइट? किसी भी यूनिवर्सिटी को जानना हो आपको तो उसकी आप लाइब्रेरी को विजिट कर लीजिए। अगर वहाँ पे अच्छा कलेक्शन है, अच्छे जर्नल्स आ रहे हैं, तो वो अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, राइट? फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इसके फंक्शंस क्या है? टू डेवलप कलेक्शन ऑन वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट फॉर लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च, पब्लिकेशन। लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए, रिसर्च और पब्लिकेशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की वाइड रेंज उपलब्ध कराती है, कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन उपलब्ध कराती है। टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर द लाइब्रेरी कलेक्शन विथ प्रॉपर क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, सेल्विंग, ईटीसी। प्रॉपर क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, सेल्विंग के जरिए लाइब्रेरी में कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करती है, राइट? टू एक्वायर मटेरियल सच एज बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गई, periodicals हो गए, न्यूज़पेपर एंड अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन द कंसर्न सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर न्यू इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको प्रोवाइड करने के लिए न्यूज़पेपर, periodicals, जर्नल्स आदि को एक्वायर करती है। टू प्रोवाइड रेफरेंस इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस टू द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी टू कीप देम अप टू डेट इन देयर एरिया ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। अपने अपने स्टडी और स्टडी एरिया हो गया, रिसर्च में उनको अप टू डेट रखने के लिए रेफरेंस और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सर्विस को भी प्रोवाइड करा दी।
to keep pace with the development in the library management system and application of new technology to provide better library service to the users. यूजर्स को बेटर लाइब्रेरी सर्विस देने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का यूज किया जाता है टू इंकरेज स्टूडेंट रिसर्चर्स एंड टीचर्स ऑन यूजिंग द लाइब्रेरी फॉर प्लेजर सेल्फ डिस्कवरी पर्सनल ग्रोथ एंड शार्पनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ये सब करने के लिए उनको सलाह दी जाती है कि वो लाइब्रेरी का यूज करें। नाउ स्पेशल लाइब्रेरी राइट has gifted a specific library in this way. A library that is entirely related to the literature of a specific or particular subject or group of subject, जो किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। इट ऑल्सो इंक्लूड दूस लाइब्रेरीज which contains material of a particular type such as paperless library, in stock library, ऑडियो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी। तो ये सब चीज हो गई स्पेशल लाइब्रेरी। फंक्शंस क्या है इसके? टू सिलेक्ट एंड एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट सोर्सेज ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्टोरेज रिट्राइवल ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सर्विस, ये सारी इसके फंक्शंस। सर्विसेज, ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं? इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंटर लाइब्रेरी लोन, राइट, राउटिंग ऑफ पेरियोडिकल्स, रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड कराती है लिटरेचर सर्च के लिए, करंट अवेयरनेस, बिब्लियोग्राफिक सर्विस, रेफरल सर्विस, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस, डॉक्यूमेंट सप्लाई और ट्रांसलेशन। तो ये है अपनी स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड होती है। बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी दैट कंपाइल्स ऑल टाइप ऑफ मटेरियल पब्लिश्ड इन द नेशन एंड अदर कंट्रीज रिलेटेड टू देयर नेशन इज कॉल्ड द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ दैट नेशन। तो किसी भी राष्ट्र की नेशनल लाइब्रेरी होती है, वो अपने देश में या देश के बाहर उसके देश से रिलेटेड मटेरियल को कलेक्ट करने का काम करती है, कंपाइल्स करती है उसको, है ना। तो वो होती है नेशनल लाइब्रेरी। According to Dr. Ranganathan, the library is the national library whose duty is to collect and maintain the library product of its country for future reference. Right? तो रंगनाथन साहब ने बोला था कि लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी की ड्यूटी होती है कि वो अपने देश में या देश के बाहर, देश से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट पब्लिश हो रहा है उसको कलेक्ट करे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ये उसकी ड्यूटी होती है। दिस आइडिया ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ थॉट एनर्जी सेंट्रल लोकेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्विजिशन एंड प्रोटेक्शन of all important printed material of the nation, right? Acquisition and conservation of handwritten material of national importance. Schematic acquisition of foreign printed material of national interest, acting as a center of international book loan, documentation of current and pre-published material, and providing bibliographic services, functioning as referral center, etc. Right? Functions of National Library: reference, लीगल डिपॉजिट, लैंडिंग, इंफॉर्मेशन रेफरल सर्विस और नेशनल बिब्लियोग्राफी के रूप में ये काम करते हैं। These are some examples of different types of libraries. Types of library with example, right? पब्लिक लाइब्रेरी, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की, राइट। एकेडमिक की बात करें, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी की है दिल्ली पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी है, कॉलेज में है रामजस कॉलेज लाइब्रेरी दिल्ली, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राइट। स्पेशल लाइब्रेरी की बात करें तो इसकी हो गई पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली की, तो ये पार्लियामेंट हो गई, स्पेशल लाइब्रेरी हो गई अलग से। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, ये केवल डेयरी रिसर्च से रिलेटेड है, राइट। एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड लाइब्रेरी, तो ये स्पेशल लाइब्रेरी हो गई, स्पेशल लोगों के लिए हो गई। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता की है, ब्रिटिश लाइब्रेरी यूके की, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए की। ये है प्रत्येक देश की अपनी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। दीस आर रेफरेंस। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।